नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संस्कृत व्याकरण के विकास में आचार्य पाणिनि ने क्या क्या योगदान दिया। हमने आचार्य पाणिनि के व्यक्तित्व और उसके कृतित्व अर्थात पाणिनि के जीवन परिचय और रचना परिचय के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारियां प्राप्त की। संस्कृत व्याकरण की जो आधारशिला आचार्य पाणिनि ने रखी थी, उस आधारशिला पर बाद के उत्तरकालीन आचार्यों कात्यायन, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित और वरदराज ने किस प्रकार एक विशाल भवन का निर्माण किया। व्याकरण का जो एक पौधा आचार्य पाणिनि ने लगाया था, उस पौधे को इन चारों उत्तरकालीन आचार्यों ने किस प्रकार पल्लवित करके एक वृक्ष के रूप में परिणित किया। आइए आज हम व्याकरण शास्त्र के विकास में इन चारों आचार्यों द्वारा दिए गए योगदान के विषय में चर्चा करते हैं और कालक्रम के अनुसार इन चारों आचार्यों में प्रथमतः हम आचार्य कात्यायन के विषय में पढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा आचार्य कात्यायन का परिचय। आप सभी टॉपिक डालेंगे आचार्य कात्यायन का परिचय। आचार्य कात्यायन का व्याकरण शास्त्र के विकास में क्या क्या योगदान रहा, इनका जीवन परिचय और इनका रचना परिचय आज की अपनी कक्षा का मुख्य चर्चा का विषय होगा। सर्वप्रथम आचार्य कात्यायन का स्थिति काल हम निर्धारित करते हैं। आचार्य कात्यायन के स्थिति काल के निर्धारण में कोई विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि आचार्य कात्यायन पाणिनि के समकालीन थे और पाणिनि के समकालीन होने के कारण जो स्थिति काल आचार्य पाणिनि का निर्धारित किया गया है, वो स्थिति काल आचार्य कात्यायन का होगा। तो इसके अनुसार आचार्य कात्यायन का स्थिति काल है 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व। आचार्य कात्यायन का मूल नाम क्या था? आचार्य कात्यायन के गोत्र का क्या नाम था? इनके माता पिता कौन थे? इनका निवास स्थान कहाँ था? इनके गुरु कौन थे? इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? इन सारे बिंदुओं के विषय में एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आचार्य कात्यायन का मूल नाम। साथियों, जो कात्यायन नाम से यह व्यक्ति परिचित हैं, प्रचलित हैं संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में, ये इनके गोत्र का नाम है। आचार्य कात्यायन का मूल नाम है वररुचि और गोत्र का नाम है कात्यायन। इनके माता पिता के विषय में यदि प्रश्न पूछा जाता है, आचार्य कात्यायन की माता कात्यायनी देवी के नाम से प्रचलित थी और आचार्य कात्यायन के पिता महर्षि याज्ञवल्क्य के माने जाते हैं। तो आचार्य कात्यायन कात्यायनी देवी और महर्षि याज्ञवल्क्य के पुत्र थे। निवास स्थान इनका महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र को तत्कालीन साहित्य में दक्षिण भारत के रूप में जाना जाता था। इसलिए इनका निवास स्थान यदि पूछा जाता है और महाराष्ट्र किसी भी विकल्प में विद्यमान नहीं है, तो आप निसंदेह दक्षिण भारत का विकल्प सही लगाएंगे। और दक्षिण भारत के निवासी होने के कारण ही आचार्य कात्यायन का एक अपर नाम है दाक्षिणात्य मुनि, दाक्षिणात्य आचार्य, क्योंकि दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके गुरु उपवर्ष हैं, जो आचार्य पाणिनि के गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य पाणिनि और आचार्य कात्यायन ये दोनों सहपाठी थे और दोनों के गुरु एक ही थे, उपवर्ष। और ये जो उपवर्ष आचार्य हैं, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे, इसलिए आचार्य कात्यायन की शिक्षा प्राप्ति भी तक्षशिला विश्वविद्यालय
ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये रावलपिंडी में है। ये रावलपिंडी शहर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये तो बात हुई आचार्य कात्यायन के माता पिता, निवास स्थान, गुरु, शिक्षा प्राप्ति, मूल नाम और इनके गोत्र नाम, स्थिति काल के संबंध में। एक आचार्य कात्यायन के कुछ अपर नाम प्रचलित हैं। आचार्य कात्यायन के अपर नाम, अन्य नाम जैसे पाणिनि के उपनाम हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि पाणिनि को प्रथम मुनि कहते हैं, शलातुरीय कहते हैं, दाक्षिपुत्र कहते हैं, सूत्रकार कहते हैं। उसी प्रकार आचार्य कात्यायन के भी कुछ अपर नाम प्रचलित हैं और इनके अपर नामों में सबसे प्रथम आता है द्वितीय मुनि। आचार्य कात्यायन द्वितीय मुनि के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि त्रिमुनि में इनको द्वितीय स्थान प्राप्त है। प्रथम मुनि है पाणिनि, द्वितीय मुनि है कात्यायन और तृतीय मुनि है पतंजलि। एक इन्हें दाक्षिणात्य आचार्य भी कहते हैं, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, क्योंकि ये दक्षिण भारत के आचार्य हैं इसलिए इनको दाक्षिणात्य मुनि या दाक्षिणात्य आचार्य भी कहा जाता है। इनकी जो मुख्य रचना है वो है वार्तिक, और वार्तिक के रचयिता होने के कारण आचार्य कात्यायन को व्याकरण शास्त्र में वार्तिक काल के नाम से जाना जाता है। एक इनका प्रचलित नाम था व्यायनीय। ये चार अपर नाम आचार्य कात्यायन के प्रसिद्ध हैं। इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं, वो नाम है वार्तिक काल। चूंकि पाणिनि ने सूत्रों की रचना की थी इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं और कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की है इसलिए कात्यायन को वार्तिक काल कहते हैं। ये तो बात हुई आचार्य पाणिनि के जीवन परिचय के विषय में, आचार्य कात्यायन के जीवन परिचय के विषय में। अब बात करते हैं हम आचार्य कात्यायन के रचना परिचय के विषय में। आचार्य कात्यायन ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। आचार्य कात्यायन की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है वार्तिक, इसीलिए इनको वार्तिककार कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वार्तिककार कह वर्तते, आपका उत्तर होना चाहिए कात्यायन। मुख्य रचना वार्तिक। यद्यपि वार्तिक आचार्य कात्यायन की मुख्य रचना है तथापि वार्तिक के अतिरिक्त कुछ अन्य रचनाएं भी आचार्य कात्यायन ने लिखी हैं। उन अन्य रचनाओं में एक रचना है कात्यायनी शिक्षा, यह एक शिक्षा ग्रंथ है। एक रचना है कात्यायनी स्मृति, यह एक धर्म ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है। कात्यायनी शिक्षा, कात्यायनी स्मृति और एक इन्होंने महाकाव्य भी लिखा और उस महाकाव्य का नाम था स्वर्गारोहण महाकाव्य। ये जो स्वर्गारोहण महाकाव्य है, क्योंकि इसके रचयिता आचार्य कात्यायन है इसलिए स्वर्गारोहण महाकाव्य को वार रुचम काव्य भी कहते हैं। वार रुचम काव्य वर रुचि द्वारा प्रणीत था, वर रुचि द्वारा रचित था, इस कारण इसको हम वार रुचम काव्य भी कहते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है स्वर्गारोहण महाकाव्य से रचयिता कह वर्तते, उत्तर आसान है कात्यायन। किंतु यदि स्वर्गारोहण महाकाव्य इस नाम से प्रश्न न पूछ करके प्रश्न पूछते हैं वार रुचम काव्यम इति रूपेण किम महाकाव्यम प्रसिद्धम, वार रुचम काव्य के रूप में कौन सा महाकाव्य प्रसिद्ध है, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए स्वर्गारोहण महाकाव्य। यहाँ पर हमने मुख्य रचना और अन्य रचनाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्य रचना के संबंध में वार्तिक जो हमने पढ़ी, इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि वार्तिक को वाक्य भी कहते हैं। यदि प्रश्न आ जाए एतासु आचार्य कात्यायनस्य रचना का वर्तते, इनमें से आचार्य कात्यायन की रचना कौन सी। अब विकल्प में विद्यमान है सूत्राणि, वाक्यानि, महाभाष्यम, लघु सिद्धांत कौमुदी।
वार्तिक विद्यमान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप आंसर लगाओगे वाक्यानि, अर्थात वाक्य कोई वार्तिक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वार्तिक कहते किसे हैं, वाक्य कहते किसे हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है। तो साथियों, आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जो 4000 सूत्र लिखकर संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया। जब आचार्य कात्यायन ने उस अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को पढ़ा तो इन्हें महसूस हुआ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आचार्य पाणिनि की व्याकरण के द्वारा, अष्टाध्यायी के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, या कोई बात ऐसी है जो पाणिनि कहना भूल गए, नहीं कह पाए, या कोई बात ऐसी है जो कही है तो बहुत कठिन कही। ऐसी समस्त बातों पर चर्चा करने के लिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वार्तिक। जब इन्होंने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को पढ़ा तो उन 4000 सूत्रों में से इन्हें 1500 सूत्र ऐसे मिले जिनमें कोई न कोई त्रुटि थी, कोई न कोई कमी थी, और उन 1500 सूत्रों की कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने 4000 वाक्य लिखे। प्रत्येक वाक्य को एक वार्तिक कहा जाता है, तो वार्तिकों की संख्या है 4000। अब यहाँ पर वार्तिक की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में विद्यमान त्रुटियों का निवारण करने के लिए आचार्य कात्यायन द्वारा लिखे गए वाक्यों को वार्तिक कहते हैं। इसको आप परिभाषा के रूप में लिखेंगे, वार्तिक की परिभाषा। ये समझने की बात है, परिभाषा परीक्षा में पूछे जाने लायक नहीं है, लेकिन वार्तिक क्या है ये जानना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। तो एक बार फिर मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के सूत्रों में विद्यमान त्रुटियों का निवारण करने हेतु आचार्य कात्यायन द्वारा लिखे गए वाक्यों को वार्तिक कहते हैं। ये वार्तिक कितने हैं और इन वार्तिकों की संख्या क्या है, यदि संख्या पूछी जाए तो अभी अभी हमने चर्चा की थी कि आचार्य कात्यायन ने 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिकों की रचना की। सूत्र नहीं लिखे, सूत्रों की रचना तो केवल पाणिनि ने ही की, कात्यायन ने एक भी सूत्र की रचना नहीं की, लेकिन पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी में सूत्रों की रचना की गई उन सूत्रों में से 1500 सूत्र आचार्य कात्यायन को ऐसे मिले जिनमें कोई कमी थी, और उन 1500 सूत्रों पर इन्होंने कमियों की पूर्ति करने के लिए 4000 वार्तिकों की रचना। आचार्य कात्यायन कति वार्तिकानि रचितानि, उत्तर होगा 4000। बाद में जब आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य लिखा तो महाभाष्य में सूत्रों की भी व्याख्या की और वार्तिकों की भी व्याख्या की। तो वार्तिकों में अधिकांश वार्तिकों का महाभाष्य में प्रत्याख्यान हुआ। इस कारण आचार्य पतंजलि के अनुसार वार्तिकों की संख्या 2500 है। आचार्य पतंजलि ने कितने वार्तिकों को स्वीकार किया है? 25। अगर पतंजलि के अनुसार वार्तिकों की संख्या पूछी जाती है तो आपका उत्तर होना चाहिए 25। बाद में जब आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने अपना ग्रंथ लिखा सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी में आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने केवल 836 वार्तिकों का उल्लेख किया। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि प्रश्न आ जाता है कि वार्तिका नाम संख्या का वर्तते, वार्तिकों की संख्या कितनी, और विकल्प में 4000 भी विद्यमान है, 2500 भी विद्यमान है, 836 भी विद्यमान है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? यदि व्यक्तिशः पूछा जाता है आचार्य कात्यायनस्य अनुसारम कति वार्तिकानि, तो आंसर होगा 4000। पतंजलि अनुसारम या महाभाष्यानुसारम कति वार्तिकानि, 2500। भट्टोजी दीक्षित मतानुसारम या सिद्धांत कौमुदी अनुसारम वार्तिका कति सन्ति, आंसर होगा 836। लेकिन यदि किसी आचार्य का या ग्रंथ का नाम नहीं आता
और सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि वार्तिका नाम संख्या का वर्तते, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4000, क्योंकि वार्तिकों की संख्या तो 4000 ही, रचना तो 4000 वार्तिकों की हुई। अब किसी ने 2500 वार्तिक स्वीकार किए, किसी ने 836 वार्तिक स्वीकार किए, इससे कोई विशेष तात्पर्य नहीं है, ये व्यक्तिगत मत है। आचार्य कार्तिकेय ने तो 4000 वार्तिकों की रचना की। तो यहाँ पर ये संख्या की बात हुई और ये परिभाषा की बात हुई। इस प्रकार हमने ये आचार्य कार्तिकेय का परिचय पढ़ा। परिचय के संबंध में आप एक तो मुख्य रचना वार्तिक और वार्तिकों की संख्या विशेष रूप से याद रखना। जैसे हमने अष्टाध्यायी में पढ़ा था कि अष्टाध्यायी में सूत्र संख्या 4000 है, तो इसी प्रकार यहाँ भी ध्यान रखें कि वार्तिकों की संख्या भी 4000 है। अष्टाध्यायी में हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि अष्टाध्यायी के 8 अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय था षष्ठाध्याय, जिसमें 736 सूत्र थे, और सबसे छोटा अध्याय था द्वितीय अध्याय, जिसमें 268 सूत्र थे। ये बात भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये हमने कार्तिकेय का परिचय पढ़ा। आचार्य कार्तिकेय के परिचय के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिमुनि में से जो अंतिम आचार्य हैं आचार्य पतंजलि, उस पतंजलि के विषय में परिचय प्राप्त करते हैं। तो आप सभी अगला टॉपिक डालेंगे आचार्य पतंजलि का परिचय। आचार्य पतंजलि की गणना संस्कृत व्याकरण के महानतम आचार्यों में होती है। संस्कृत व्याकरण के विकास में इनका साहित्यिक अवदान अविस्मरणीय है। पतंजलि के विषय में परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले उन बिंदुओं को हम लिख लें कहां से इस टॉपिक में से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले जो पतंजलि शब्द है, इस पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आचार्य पतंजलि का स्थिति काल क्या है। आचार्य पतंजलि की माता कौन थी। पतंजलि का जन्म स्थान क्या रहा, इनका निवास स्थान क्या रहा है। आचार्य पतंजलि के आश्रयदाता कौन थे, इनके आश्रयदाता का उल्लेख साहित्य में कहां पर मिलता है। आचार्य पतंजलि की मुख्य रचना कौन सी है। इन सारे विषयों पर, सारे बिंदुओं पर हमें इस प्रकरण में चर्चा करनी। सबसे पहला बिंदु आता है संधि विच्छेद, जो बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पतत प्लस अंजलि बराबर पतंजलि। ये जो शब्द है पतंजलि, यदि संधि विच्छेद पूछा जाता है तो पतत प्लस अंजलि हमारा उत्तर हो। किंतु यदि इसमें संधि का नाम पूछा जाता है, पतंजलि शब्द क संधि, पतंजलि शब्द में कौन सी संधि है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए पररूप संधि। पतंजलि शब्द में पररूप संधि है। पररूप संधि क्यों है, यहां तो व्यंजन संधि की स्थिति बन रही है। पतत प्लस अंजलि, तब व्यंजन है और व्यंजन के बाद स्वर विद्यमान है। जब एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होता है, पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर, तो ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि की स्थिति बनती है। लेकिन चूंकि ये शब्द अपवाद है और अपवाद होने के कारण ये पररूप संधि का शब्द है। एक वार्तिक आती है संधि में शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंद्वादि गण के जितने भी शब्द हैं सब में पररूप संधि है, और चूंकि पतंजलि शब्द भी शकंद्वादि गण में परिगणित हैं, इस कारण इस शब्द में भी पररूप संधि है। कैसे हुई उस वार्तिक का क्या अर्थ है, इन समस्त बातों की चर्चा हम संधि के प्रकरण में करेंगे। संधि विच्छेद के बाद हम लेते हैं स्थिति काल। आचार्य पतंजलि का स्थिति काल है 150 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व। यूं कह सकते हैं
कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग। इनकी माता का नाम था गोणिका। और यहाँ पर जिज्ञासा हो सकती है आपकी कि माता का नाम गोणिका है तो पिताजी कौन थे? इनके पिताजी नहीं, केवल माई थी। कैसे इनका जन्म हुआ इसकी चर्चा भी हम करेंगे। जन्म स्थान गोनर्द प्रदेश। इनके गांव का नाम था गोनर्द। ये गोनर्द नाम का गांव महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो आचार्य पतंजलि भी आचार्य कात्यायन के समान महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। ये भी महाराष्ट्र के निवासी थे। गोनर्द इनका गांव था। और जिस तरह से आचार्य कात्यायन को दक्षिण भारत के निवासी होने के कारण हम दाक्षिणात्य मुनि कहते हैं, उसी प्रकार आचार्य पतंजलि को गोनर्द नामक गांव का निवासी होने के कारण गोनर्दी भी कहते। यद्यपि इनका जन्म स्थान गोनर्द प्रदेश रहा, लेकिन निवास स्थान गोनर्द नहीं था। बाल्यकाल के बाद ये पाटलिपुत्र में जाकर निवास करने लगे थे। तो इनका निवास स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से तात्पर्य है पटना। ये जो पटना है, पाटलिपुत्र है, ये तत्कालीन मगध साम्राज्य की राजधानी था। तो मगध साम्राज्य की राजधानी पटना में ये निवास करने लगे थे। महाराष्ट्र से पाटलिपुत्र काफी दूर है। इतनी दूरी ये क्यों जाकर निवास करने लगे? क्योंकि उस समय मगध का एक प्रसिद्ध राजा था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का राजा था। इस पुष्यमित्र शुंग के आश्रय में ये जाकर रहे थे। उसी के दरबार में रहा करते थे। और जो पुष्यमित्र शुंग है, ये मगध का शासक था। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो शासक राजधानी में रहेगा तो उसका जो दरबारी है वो भी राजधानी में रहेंगे। इस कारण आचार्य पतंजलि का निवास स्थान पाटलिपुत्र कहा जाता है। और इस बात का उल्लेख भी मिलता है। आचार्य पतंजलि ने जब महाभाष्य लिखा तो महाभाष्य में एक स्थान पर एक पंक्ति मिलती है, यह पुष्यमित्रम याजयामा। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर हम इस समय यहाँ पर पुष्यमित्रम याजयामा, पुष्यमित्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो आचार्य पतंजलि ने पुष्यमित्र के लिए यज्ञ भी किया था। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि आचार्य पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और उस पुष्यमित्र शुंग के आश्रय में निवास करते थे। इसके बाद सबसे मुख्य बात पर आते हैं आचार्य पतंजलि की मुख्य रचना। आचार्य पतंजलि की मुख्य रचना है महाभाष्य। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। महाभाष्यम केन रचितम? आंसर होगा पतंजलि। पतंजलि के बाद ये तो आचार्य पतंजलि की मुख्य रचना हुई महाभाष्य। लेकिन महाभाष्य के अलावा इन्होंने कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी हैं। इनकी अन्य रचनाओं में सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है पातंजल योग सूत्र। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, योग दर्शन का ग्रंथ है। मुख्य रचना के बाद हम इनकी अन्य रचनाओं के विषय में जानकारियां प्राप्त करते हैं। और अन्य रचनाओं में महत्वपूर्ण रचना है पातंजल योग सूत्र। भारतीय षड दर्शन में एक महत्वपूर्ण दर्शन है योग दर्शन। जो योग दर्शन का मुख्य ग्रंथ है, उस मुख्य ग्रंथ का नाम है पातंजल योग सूत्र। और उसकी रचना पतंजलि ने की थी, क्योंकि योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने गए। पातंजल योग सूत्र के अलावा इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा था और उस महाकाव्य का नाम था महानंद महाकाव्य। ये जो त्रिमुनि हुए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों आचार्यों ने व्याकरण की रचना तो की ही, व्याकरण के ग्रंथ तो लिखे ही थे, किंतु इन्होंने
एक एक साहित्य की रचना भी लिखी, एक एक महाकाव्य भी लिखा। आचार्य पाणिनि ने पाताल विजयम या जाम्बवती विजयम महाकाव्य लिखा था। आचार्य कात्यायन ने स्वर्गारोहण महाकाव्य की रचना की और आचार्य पतंजलि ने महानंद महाकाव्य लिखा। ये हुई अन्य रचनाएं। जो आचार्य पतंजलि की मुख्य रचना है महाभाष्य। जो महाभाष्य की रचना शैली है, उस महाभाष्य की शैली को कहा जाता है चूर्णक शैली। क्योंकि चूर्णक शैली में आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, इसलिए आचार्य पतंजलि का एक उपनाम है, अन्य नाम है चूर्णिकाकार। चूर्णक गद्य लिखा था इन्होंने, इसलिए इनको चूर्णिकाकार भी कहते हैं। जो महाभाष्य है, इस महाभाष्य में आहनिकों की संख्या कितनी? आहनिकों की संख्या से मतलब है महाभाष्य में कितने खंड हैं। जैसे महाकाव्य सर्गों में विभाजित होता है, नाटक अंकों में विभाजित होता है, उसी प्रकार जो महाभाष्य का विभाजन है वह आहनिक कहलाता है। महाभाष्य के जो अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय को संज्ञा दी गई है आहनिक की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो महाभाष्य का विभाजन है, वो महाभाष्य का विभाजन किस प्रकार किया गया, तो ध्यान रहे महाभाष्य का विभाजन आहनिकों में किया गया। आहनिक अर्थात अध्याय। और महाभाष्य में यदि आहनिकों की संख्या पूछी जाती है तो आपका उत्तर होना चाहिए 84 या 85। परीक्षा में जो भी इनमें से विकल्प विद्यमान हो वह आपको उत्तर लगाना है। कुछ जो संस्करण है उनमें 84 आहनिक मिलते हैं और कुछ संस्करणों में 85 आहनिक मिलते हैं। यदि दोनों एक ही विकल्प में विद्यमान हो, इस प्रकार जैसे 84 या 85, तो वो विकल्प आपको सही लगाना है। यहाँ पर जब हमने पढ़ लिया कि महाभाष्य का विभाजन आहनिकों में है और उसमें 84 या 85 आहनिक है, तो इन आहनिकों में जो प्रथम आहनिक है वो पूछा जाने लायक है परीक्षा में। तो प्रथम आहनिक का नाम हमें ध्यान रखना होगा, स्मरण रखना होगा। महाभाष्य का प्रथम आहनिक कहा जाता है पशपशानिक। ये प्रथम आहनिक का नाम है जो आपको स्मरण रखना है, पशपशानिक। महाभाष्य में अष्टाध्यायी की और वार्तिकों की व्याख्या करने के लिए आचार्य पतंजलि ने कुछ सूत्र लिखे हैं। और महाभाष्य की जो सूत्र संख्या है, यदि सूत्र संख्या के विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो महाभाष्य की सूत्र संख्या के लिए आपको उत्तर लगाना है 1687। महाभाष्य कति सूत्राणि सन्ति? आंसर होगा 1687। तो महाभाष्य एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और महाभाष्य के विषय में आपको एक इसकी शैली याद रखनी है, एक इसमें आहनिकों की संख्या याद रखनी है, एक इसका प्रथम आहनिक याद रखना है और एक इसकी सूत्र संख्या याद रखनी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आचार्य पतंजलि के अपर नामों की, आचार्य पतंजलि के अन्य नामों। अपर नाम तीनों ही आचार्यों के बड़े महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जाने लायक है और आपको याद रखने ही है। अन्य नामों में सबसे महत्वपूर्ण नाम तृतीय मुनि, क्योंकि त्रिमुनि में कालक्रम के अनुसार इन्हें तृतीय स्थान प्राप्त है। प्रथम मुनि हुए पाणिनि, द्वितीय मुनि हुए कात्यायन और तृतीय मुनि हुए पतंजलि। इन्होंने माता गोणिका के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए आचार्य पतंजलि को हम गोणिका पुत्र के नाम से भी जानते हैं। इनकी माता का नाम था गोणिका, अभी हमने इसके जीवन परिचय में पढ़ा था। आचार्य पतंजलि का जो जन्म स्थान था वह था गोनर्द, और गोनर्द के निवासी होने के कारण इनको गोनर्दीय भी कहते हैं। इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी और महाभाष्य की रचना करने के कारण इनको हम भाष्यकार के नाम से भी जानते हैं। एक इन्हें शेषावतार भी कहा जाता है,
क्योंकि ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म नहीं हुआ था, अवतार हुआ था, और शेषनाग ने ही पतंजलि के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इनको शेषावतार कहते हैं। एक, इन्हें हम व्याकरण में सर्वाधिक प्रामाणिक आचार्य भी कहते हैं। आचार्य पतंजलि को व्याकरण शास्त्र में सर्वाधिक प्रामाणिक आचार्य के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक ऑथेंटिक आचार्य हैं, जिनकी बात पर, जिनके मत को हम तीनों आचार्यों में सर्वाधिक सत्य मानकर स्वीकार कर सकते हैं, प्रामाणिक मानकर स्वीकार कर सकते हैं। इन्हें शेषाही भी कहते हैं, शेषनाग के अवतार थे। इनको अहिपति भी कहते हैं, अहि का अर्थ है सर्प, शेषनाग सांपों के स्वामी। इन्हें फणिव्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये समस्त आचार्य पाणिनि के अपर नाम है, जो आपको एक एक करके ध्यान रखने हैं। इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है भाष्यकार, गोनर्दीय और शेषावतार। ये तीनों नाम अति महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर हमने आचार्य पाणिनि की रचनाओं के विषय में पढ़ा। जब इनके अपर नाम पढ़े, अपर नामों में तृतीय मुनि इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका त्रिमुनि में तृतीय स्थान है। गोणिका पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी माता का नाम गोणिका था। गोनर्दीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जन्म स्थान गोनर्द था। भाष्यकार इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने भाष्य की रचना की, महाभाष्य की रचना की। शेषावतार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेषनाग के अवतार। शेषाही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेषनाग थे, अहि मतलब सर्प, अहिपति सांपों के स्वामी, फणिव्रत फण को धारण करने वाले। सांप के एक फण होता है, उसको धारण करता है, शेष को फणिव्रत कहते हैं। किंतु यहाँ पर एक शब्द है सर्वाधिक प्रामाणिक। इन्हें सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक प्रामाणिक तो पाणिनि होना चाहिए, जिसने ये संपूर्ण व्याकरण लिखी है, संपूर्ण व्याकरण की रचना की। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है और जानने योग्य है कि ये जो तीनों आचार्य हैं, इन तीनों आचार्यों में किस आचार्य को सर्वाधिक प्रामाणिक मानते हैं और उसका नियम क्या है। यदि हम आचार्य पतंजलि को सर्वाधिक प्रामाणिक आचार्य मानते हैं तो क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जो प्रामाणिकता की बात है कि इन तीनों आचार्यों के बीच प्रामाणिकता के विषय में क्या नियम है, ये बड़ी जानकारी का विषय है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो प्रामाणिकता के मापदंड क्या है? संस्कृत व्याकरण में एक नियम है, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्य। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्य, ये प्रामाणिकता के संबंध में निर्णय करने का व्याकरण का एक महत्वपूर्ण नियम है, एक महत्वपूर्ण प्रचलित सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि मुनीनाम प्रामाण्य, जो मुनियों की प्रामाणिकता है, त्रिमुनि की जो प्रामाणिकता है वो यथोत्तर अर्थात उत्तरोत्तर रूप से है। उत्तरोत्तर प्रामाणिकता से तात्पर्य है कि पहले वाले मुनि की अपेक्षा बाद वाले मुनि का मत ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। कैसे? इसका तात्पर्य यह हुआ कि आचार्य पाणिनि की अपेक्षा कात्यायन का मत ज्यादा प्रामाणिक है और कात्यायन की अपेक्षा पतंजलि का मत ज्यादा प्रामाणिक है। इसी कारण पतंजलि को व्याकरण शास्त्र में सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि कहा जाता है। ये तो बात हुई प्रामाणिकता की। अब जब इनको हमने शेषावतार कहा है, ये कहा है कि शेषनाग के अवतार थे और इनके मातों थी लेकिन पिताजी नहीं थे, पिता का इन्हें सौभाग्य नहीं मिला, तो इनका जन्म कैसे हुआ, इस विषय में एक
किंवदंती बड़ी प्रचलित है संस्कृत साहित्य में। एक बार इनकी माता गोणिका तालाब में स्नान कर रही थी। कोई संतान नहीं थी। रोज तालाब में स्नान करने के बाद वो भगवान सूर्य को अर्घ्य देती थी, भगवान सूर्य को अंजलि से जल चढ़ाते थी। इस प्रकार ये प्रतिदिन का उसका नित्य कर्म था, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना। उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी और इसी पुत्र प्राप्ति की कामना से वो भगवान सूर्य की आराधना करती थी, उन्हें जल चढ़ाती। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उसकी पूजा के स्वरूप, उसकी साधना के फलस्वरूप भगवान सूर्य ने उसकी अंजलि में ऊपर से एक सांप का छोटा सा बच्चा डाला। जैसे ही अंजलि में पानी भरा, गोणिका ने आंखें बंद थी। भगवान सूर्य ने ऊपर से जो सांप का बच्चा डाला वो सीधे उसकी अंजलि में आकर गिरा। माता गोणिका ने जब आंखें खोली और अंजलि में वो सांप का बच्चा खेलता हुआ, उछलता हुआ, तैरता हुआ पाया, तो माता गोणिका ने उस सर्प के बच्चे से पूछा कि कौर भगवान आप कौन? कौर भगवान आप कौन? उसका पूछने का उद्देश्य था कह भगवान। कह अर्थात कौन, भगवान अर्थात आप कौन हो? किंतु विसर्ग संधि करके और संधि के नियमों के अनुसार जितनी भी संधियों के अधिकार आ रहा है वो सारी संधियां करने के बाद शब्द बना कौर। गोणिका ने पूछा कौर भगवान आप कौन थे? कौन हो? कौन थे वो? पतंजलि थे साक्षात, जिन्होंने सर्प के रूप में अवतार लिया था, जन्म लिया था, तो वे साक्षात पतंजलि थे। क्योंकि पतंजलि ने सांप के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सबको हम मैं सांप, सब पर अहम मैं सांप। संधि विच्छेद करेंगे इसका, संधि विच्छेद होगा सब पर अहम मैं सांप। क्योंकि सांप को सर्प कहते, यहां पर ऊपर र आना चाहिए, सर्पोहम, और र आएगा तभी इस प्रकार का द्वित्व होगा, क्योंकि अचोरहाभ्याम द्वे एक नियम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ र विद्यमान नहीं है, सांप को सर्प कहते हैं, र नहीं लिखा इन्होंने। तो गोणिका ने आचार्य पतंजलि से पूछ लिया, जब इन्होंने रकार नहीं बोला, सीधा बोला कि सबको हम, प के ऊपर का रकार इन्होंने उच्चारित नहीं किया। तो गोणिका ने पूछा कि रेफः कुत्र गतः? रेफ तुम्हारा र कहां गया? जो ऊपर आधा र आता है उसको संस्कृत व्याकरण में रेफ बोला जाता है। तो कि रेफः कुत्र गतः, तुम्हारा र कहां गया? आचार्य पतंजलि ने प्रत्युत्पन्न मति से उत्तर दिया कि त्वया अपहृत, आपने अपहरण कर लिया मेरे र का, आपने छीन लिया मेरा र। गोणिका ने कहा भाई मैंने कैसे छीन लिया तेरा र? मैंने अभी तेरे को टच ही नहीं किया, तेरे को आए हुए 2 मिनट हुए अभी, मैंने कैसे छीन लिया तेरा र? पतंजलि ने समझाया कि जब आपने कहा कि कह भगवान आपको, ठीक है आपने संधि कर ली और संधि के नियमानुसार क्योंकि विसर्ग के पूर्व अविद्यमान है और विसर्ग के बाद घोष वर्ण है, तो यहां पर हसिच सूत्र की प्रवृत्ति होगी और उसके अनुसार यहां पर ओ आना चाहिए को। जैसे मन प्लस गति, ये देखो आप, विसर्ग के पूर्व अविद्यमान है और विसर्ग के बाद अर्थात घोष वर्ण विद्यमान है तृतीयाक्षर, तो ऐसी स्थिति में शब्द बनता है मनोगति। ये जो स्थिति है और ये जो स्थिति है इसमें कोई अंतर नहीं है, यहाँ भी घोष वर्ण है ग और यहाँ पर भी घोष वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में शब्द बनना चाहिए मनोगति।
अर्थात विसर्ग और अ मिलकर ओ बन जाता है। विसर्ग का ओ बनेगा, अ मिलकर ओ बनेगा। ये सब संधि में चर्चा का विषय है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर गोणिका ने र का अपहरण कैसे किया। मनोगति बनना चाहिए, यानी विसर्ग के स्थान पर ओ बनना चाहिए, विसर्ग के स्थान पर ओ बना भी, लेकिन यहाँ पर र कहां से है? विसर्ग का तो वही बनेगा, या तो विसर्ग का वही बनेगा या विसर्ग का रही बनेगा। जैसे पुनः प्लस निर्माण, इस स्थिति में शब्द बनेगा पुनर्निर्माण। यहां पर विसर्ग का र बना और यहां पर विसर्ग का ओ बना, या तो विसर्ग का ओ ही बनेगा या विसर्ग का र ही बनेगा, दोनों में से कोई एक ही बनेगा। लेकिन गोणिका ने विसर्ग के स्थान पर ओ भी बना दिया और र भी बना दिया। यहां पर नियमानुसार बनना चाहिए था, बनाया इसने, लेकिन इसने र तो एक्स्ट्रा जोड़ा ना, अतिरिक्त जोड़ा। जब इसने र अतिरिक्त जोड़ लिया तो पतंजलि ने अपने नाम में से र कम कर दिया, और जब पूछा इसने की तरह र कहां गया तो बता दिया कि मेरा र तो तूने ले लिया, ऊपर छीन लिया मेरा र तो तूने। ये जो आचार्य पतंजलि और इनकी मां गोणिका के बीच संवाद हुआ, इस संवाद को व्याकरण शास्त्र के इतिहास में पतंजलि गोणिका संवाद के नाम से जाना जाता है, जो बड़ा रोचक और बड़ा महत्वपूर्ण है। पतंजलि गोणिका संवाद। इस पतंजलि गोणिका संवाद से हमें दो जानकारियां मिलती हैं कि आचार्य पतंजलि के पिता नहीं थे, तथापि इनका जन्म कैसे हुआ, और एक ये कि आचार्य पतंजलि जन्मतः विद्वान थे, जन्मजात विद्वान थे, जो उत्पन्न होते ही व्याकरण के विषय में इस प्रकार के ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आकर के आचार्य पतंजलि का परिचय पूर्ण होता है, और इसी के साथ हमने तीनों आचार्यों अर्थात त्रिमुनि का परिचय विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। इस त्रिमुनि के बाद दो आचार्य शेष बचते हैं, आचार्य भट्टोजी दीक्षित और आचार्य वरदराज। तो आइए आज हम आचार्य भट्टोजी दीक्षित और आचार्य वरदराज के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि जो अपना ये पहला टॉपिक है व्याकरण शास्त्र का इतिहास, ये इसी क्लास में पूर्ण हो जाए। तो अपना अगला टॉपिक होगा भट्टोजी दीक्षित का परिचय। आप सभी टॉपिक का नाम डाल लीजिए, भट्टोजी दीक्षित का परिचय। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण शास्त्र में जो योगदान दिया, यद्यपि इतना योगदान तो नहीं था जो त्रिमुनि ने दिया है, तथापि जितना भी उनका योगदान था वो अपने आप में अविस्मरणीय है, बड़ा महत्वपूर्ण है। भट्टोजी दीक्षित, ये भट्टोजी दीक्षित भी महाराष्ट्रियन थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनका यदि निवासी स्थान पूछा जाता है तो इनका निवासी स्थान भी महाराष्ट्र होगा। ध्यान रहे, आचार्य पाणिनि शलातुर के निवासी थे, और पाणिनि के बाद के जो चारों आचार्य हैं, चारों महाराष्ट्र के हैं। चारों का निवासी स्थान आप एक साथ याद रख लें, पाणिनि शलातुर के निवासी थे और बाकी चारों आचार्य महाराष्ट्र के अर्थात दक्षिण भारत के निवासी थे। एक तो इनका निवासी स्थान हमें याद रखना है, एक इनका स्थिति काल क्या रहा, एक इनके पिता का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, इनको किस अपर नाम से जाना जाता है, आचार्य भट्टोजी दीक्षित की मुख्य रचना कौन सी थी और इनकी अन्य रचना कौन सी है। इन सारे बिंदुओं की हमें एक एक करके जानकारी प्राप्त करनी है। ये सारे प्रश्न हैं और इनका उत्तर हमें खोजना है। निवास स्थान महाराष्ट्र में निसंदेह। इनका स्थिति काल 1600 ईस्वी से 1650 ईस्वी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो त्रिमुनि में अंतिम आचार्य थे पतंजलि, उसमें और भट्टोजी दीक्षित के स्थिति काल में लगभग 1800 साल का अंतर। अर्थात इस पूरे जो अंतराल में
जो 1800 साल का अंतराल आया, इसमें व्याकरण शास्त्र का कोई विशेष विकास नहीं हुआ। इतने वर्षों बाद व्याकरण के विशेष विद्वान हुए भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के पिता थे लक्ष्मीधर और इनके गुरु का नाम था शेष कृष्ण। निवास स्थान महाराष्ट्र। स्थिति काल 1600 ईस्वी से 1650 ईस्वी। यदि इस अवधि में विकल्प विद्यमान नहीं हो, शताब्दी में विकल्प विद्यमान हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए 17वीं शताब्दी। वे तीनों मुनि ईसा पूर्व के थे और ये ईसा के बाद के। इनका अपर नाम प्रचलित है वृत्तिकार। जिस प्रकार से हम आचार्य पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं, कात्यायन को वार्तिकार कहते हैं, पतंजलि को भाष्यकार कहते हैं, उसी प्रकार भट्टोजी दीक्षित का उपनाम है वृत्तिकार, क्योंकि इन्होंने व्याकरण शास्त्र की वृत्तियों की रचना की थी। वृत्ति क्या है? प्रत्येक सूत्र को समझाने के लिए उस सूत्र के नीचे एक पंक्ति दी होती है। जैसे सूत्र है इको एणच सूत्र के नीचे विस्तार से दिया हुआ है, इकह स्थाने यण स्यात् अच्छी परे संहितायाम विषय। तो वो जो नीचे वाक्य दिया हुआ है उसको विस्तार से समझाने के लिए उसको कहते हैं वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृत भाषा में जो सूत्र का अर्थ दिया रहता है उसी अर्थ को वृत्ति कहते हैं। चूंकि इन वृत्तियों की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की थी, इस कारण भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहते हैं। आचार्य भट्टोजी दीक्षित की मुख्य रचना है सिद्धांत कौमुदी। इस सिद्धांत कौमुदी को हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी का ही दूसरा नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। यद्यपि इन्होंने एक अन्य रचना भी लिखी और वह थी प्रौढ़ मनोरमा। ये भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी। लेकिन ये जो प्रौढ़ मनोरमा है ये सिद्धांत कौमुदी की टीका है। टीका अर्थात व्याख्या। अपने ही ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या करने के लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने एक टीका ग्रंथ लिखा था और उस टीका ग्रंथ का नाम था प्रौढ़ मनोरमा। तो मुख्य रचना इनकी सिद्धांत कौमुदी और अन्य रचना प्रौढ़ मनोरमा। यहाँ पर एक बात और हमें जानना आवश्यक है कि जो इन्होंने ग्रंथ लिखा सिद्धांत कौमुदी, इस सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या कितनी है? सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने कितने सूत्र लिखे हैं? क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या भी हमने जानी है, 4000 सूत्र है। वार्तिकों की संख्या भी जानी है जो कात्यायन द्वारा लिखित है, 4000 है। और पतंजलि की रचना महाभाष्य की सूत्र संख्या भी हमने पढ़ी है, 1687 है। उसी क्रम में सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या भी जानना आवश्यक है। और ध्यान रहे सिद्धांत कौमुदी में कुल सूत्रों की संख्या थी 3975। ये हमने आचार्य भट्टोजी दीक्षित के विषय में पढ़ा था। आचार्य भट्टोजी दीक्षित के विषय में ये सारे बिंदु और इनके ये सारे उत्तर आप इसी प्रकार से नोट करेंगे और इसी प्रकार से इनको याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। आचार्य भट्टोजी दीक्षित के बाद पांचों आचार्यों में अंतिम आचार्य आते हैं वरदराज। ये आचार्य वरदराज भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य थे। इस कारण से वरदराज और भट्टोजी दीक्षित के स्थिति काल में कोई ज्यादा अंतर नहीं। आचार्य वरदराज का जो स्थिति काल माना जाता है वो माना जाता है 1650 ईस्वी से 1750 ईस्वी, क्योंकि ये उन्हीं के शिष्य थे तो लगभग इनका स्थिति काल भी उन्हीं के आसपास। आचार्य वरदराज का निवास स्थान भी अपने गुरु के समान महाराष्ट्र ही रहा। आचार्य वरदराज के पिता दुर्गा तनय, इनके पिता का नाम था दुर्गा तनय और इनके गुरु तो स्वयं भट्टोजी दीक्षित ही थे।
इनकी जो रचनाएं हैं आचार्य वरदराज की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, जो आज व्याकरण का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। यदि व्याकरण की आज सर्वाधिक प्रचलित कोई रचना है जिसका सर्वाधिक अध्ययन और अध्यापन होता है तो वह रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। यद्यपि इसके अलावा दो अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, जिनमें एक है मध्य सिद्धांत कौमुदी और एक है सार सिद्धांत कौमुदी। किंतु इन दोनों रचनाओं को संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला जितना लघु सिद्धांत कौमुदी को मिला। इनमें से जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, इस लघु सिद्धांत कौमुदी में 1275 सूत्र है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का ही लघु संस्करण है। सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात छोटी सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी में से जो अति महत्वपूर्ण सूत्र थे, उन अति महत्वपूर्ण 1275 सूत्रों को छांट करके आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी में अलग से कोई सूत्र नहीं लिखा। लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी में से ही 1275 सूत्र लिए, जो अति महत्वपूर्ण थे, अति प्रचलित थे, अति व्यावहारिक थे, और उनके संग्रहित करके एक ग्रंथ बना दिया लघु सिद्धांत कौमुदी। और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना भी इन्होंने की, जिसमें इन्होंने सूत्रों की संख्या रखी 2315। तो मध्य सिद्धांत कौमुदी में सूत्र है 2315 और सार सिद्धांत कौमुदी में कोई सूत्र नहीं है। इनमें गद्य के रूप में व्याकरण का सार दिया हुआ है, ये सूत्रात्मक ग्रंथ नहीं। तो आचार्य वरदराज के विषय में ये जानकारी हमने प्राप्त की। इनमें एक बात जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है और वह है लघु सिद्धांत कौमुदी। अभी अभी मैंने कहा था कि आज अगर व्याकरण का सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ यदि कोई है तो वही लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसका सर्वाधिक पठन पाठन होता है, सर्वाधिक अध्ययन किया जाता है। तो क्यों ना हम लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लें कि इस ग्रंथ में से किस किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ वरदराज के परिचय के साथ ही लघु सिद्धांत कौमुदी का परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है। सामान्य सा प्रश्न अभी अभी हमने पढ़ा है। लघु सिद्धांत कौमुदी का रचयिता यदि पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा वरदराज। एक तो प्रश्न पूछा जा सकता है इसके रचयिता के विषय। एक, लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र संख्या कितनी है, ये भी हमने अभी पढ़ा है। सूत्रों के संदर्भ में यहां पर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र कौन सा है और लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र कौन सा है। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन संस्कृत के प्रत्येक कक्षा में प्राय किया जाता है। ऐसी कोई कक्षा नहीं होगी, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसके पाठ्यक्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी का अंश नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र कौन सा है और लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र कौन सा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन क्या है। जब आचार्य भट्टोजीषित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना कर ही दी थी, जो एक विशाल ग्रंथ है, एक संपूर्ण ग्रंथ है। जब संपूर्ण ग्रंथ विद्यमान था तो एक लघु ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी, इसका क्या प्रयोजन है और लघु सिद्धांत कौमुदी का उपनाम क्या है, अपर नाम क्या है और लघु सिद्धांत कौमुदी का आज क्या महत्व है। इन सारे विषयों पर आज हमें चर्चा करनी है, सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी है। सबसे पहले रचयिता की जहां तक बात है तो ये एक सरल प्रश्न है
इसका उत्तर होगा वरदराज। सूत्र संख्या अभी हमने पढ़ी है 1275। और लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों में जो प्रथम सूत्र है वो प्रथम सूत्र है हल अंत्यम। आज जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे पहला प्रकरण आता है संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में जो सबसे प्रथम सूत्र है वह है हल अंत्यम। लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र, जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पूरी पढ़ लेते हैं तो इसका अंतिम जो प्रकरण है वह है स्त्री प्रकरण, स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय में जो अंतिम सूत्र है वह है यूनस्ती, जो ती प्रत्यय करता है। तो प्रथम सूत्र हल अंत्यम और अंतिम सूत्र यूनस्ती। प्रयोजन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन है पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करना। आज जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं ये संपूर्ण व्याकरण पाणिनीय व्याकरण है। व्याकरण की दो ही धाराएं थी, दो ही परंपराएं थी, केंद्रीय व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण। ये पाणिनीय व्याकरण है, चाहे भट्टो दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे पतंजलि का महाभाष्य हो, चाहे कार्तिकेयन की वार्तिक हो, जितने भी ग्रंथ हैं ये सब पाणिनीय व्याकरण की परंपरा में ही गिने जाते हैं। तो ये जो पाणिनीय व्याकरण है लौकिक व्याकरण है। अगर हमें इस लौकिक व्याकरण में प्रवेश करना है, यदि लौकिक व्याकरण पढ़नी है तो हमें सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी होगी, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन है पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करना। पाणिनीय व्याकरण विशाल है। अगर हम इस विशाल व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो हमें शुरुआत कहां से करनी होगी? शुरुआत करनी होगी लघु सिद्धांत कौमुदी से, ताकि हमें आसानी से व्याकरण में प्रवेश मिल जाए, क्योंकि ये सरल ग्रंथ है। इसलिए क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करना है, इस कारण लघु सिद्धांत कौमुदी का एक उपनाम प्रचलित है और लघु सिद्धांत कौमुदी को हम पाणिनीय व्याकरण की प्रवेशिका कहते हैं। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी हमें पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कराती है, इस कारण इसे हम पाणिनीय व्याकरण की प्रवेशिका कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाणिनीय व्याकरण से प्रवेशिका रूपेण कः ग्रंथः प्रसिद्धो वर्तते? उत्तर होगा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुद्याः प्रयोजनं किम्? आंसर होगा पाणिनीय व्याकरण प्रवेश। अब यहाँ पर ये जो बात हमने लिखी कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करना है, इसके पीछे क्या प्रमाण है, कहाँ लिखा हुआ है ये? तो ध्यान रहे, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण, उस मंगलाचरण में इसका प्रयोजन स्पष्टतः दिया हुआ है। मंगलाचरण क्या होता है? किसी भी ग्रंथ का जब हम प्रारंभ करते हैं तो उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम इष्ट देव का स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, उसे मंगलाचरण करते हैं, ताकि उस ग्रंथ के लेखन में कोई बाधा नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण है वो देखें आप। इसके मंगलाचरण में लिखा है कि नत्वा सरस्वतीं देवी, नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। फिर आगे लिखा है पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये मंगलाचरण है, मंगल श्लोक है। इस मंगल श्लोक में आचार्य वरदराज कह रहा है कि करोमि अहम, ये जो शब्द है करोमि हम, यह संधि हो रही है, करोमि अहम। करोमि का जो ई है उस ई के स्थान पर ए आदेश हो रहा है, जिसमें अहम का आकार मिल रहा है। करोमि अहम, अहम का अर्थ होगा मैं। करोमि करता हूं, रचना करता हूं। मैं कौन? वरदराज, वही करे। अहम मैं वरदराज। शुद्धां गुण्यां
सरस्वतीम देवीम नत्वा, शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुणों वाली, सरस्वतीम देवीम, देवी सरस्वती को नत्वा, प्रणाम करके, मैं वरदराज शुद्ध गुणों वाली देवी सरस्वती को प्रणाम करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। किस लिए करता हूं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना? स्पष्ट लिखा है पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के। तो जब आचार्य वरदराज ने मंगलाचरण में अपने इष्ट देवी सरस्वती का स्मरण किया, तो साथ ही मंगलाचरण में इस ग्रंथ के लेखन का प्रयोजन भी बता दिया कि मैं इस ग्रंथ का लेखन क्यों कर रहा हूं, इस ग्रंथ की रचना क्यों कर रहा हूं। स्पष्ट लिख दिया कि पाणिनीय प्रवेश है, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं, इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी को पाणिनीय व्याकरण की प्रवेशिका कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और कि आज लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का सर्वाधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या महत्व है इसका? लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों के उदाहरणों के साथ बड़ी अच्छे प्रकार से व्याख्या की गई है। महाभाष्य के समान महाभाष्य में भी अच्छी प्रकार से व्याख्या की गई है। महाभाष्य और कौमुदी ये दोनों व्याख्यात्मक ग्रंथ हैं, जिनसे हमें व्याकरण का सरलता से अवबोध हो जाता है। किंतु महाभाष्य और कौमुदी दोनों में से कौन सा ग्रंथ ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा ग्रंथ ज्यादा सरल है, इस विषय में एक उक्ति संस्कृत व्याकरण में प्रचलित है। उससे ये निर्धारण हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रंथ ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि कौमुदी यदि आयाति, कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये परिश्रमा, कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये परिश्रमा, और आगे लिखा है कौमुदी यदि ना आयाति वृथा भाष्ये परिश्रमा। क्या अर्थ हुआ इस श्लोक का? इसमें लिखा है कौमुदी यदि आयाति, यदि आपको कौमुदी समझ में आती, कौमुदी आपको स्मरण है, कौमुदी आपको याद है, आपने कौमुदी को अच्छी प्रकार से समझ लिया, तो फिर भाष्य महाभाष्य में परिश्रम वृथा, परिश्रम करना व्यर्थ है, कोई आवश्यकता नहीं है महाभाष्य पढ़ने की। कौमुदी यदि आपने सीख ली तो महाभाष्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, महाभाष्य में परिश्रम करना वृथा व्यर्थ है। लेकिन कौमुदी यदि ना आती, यदि आपको कौमुदी समझ में नहीं आती, तब भी भाष्य परिश्रम वृथा, तब भी महाभाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है। ऐसा क्यों? अगर कौमुदी समझ में नहीं आती है तब तो महाभाष्य पढ़ना होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कौमुदी आती है तो महाभाष्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कौमुदी में आपको सब कुछ स्पष्ट मिल जाएगा, महाभाष्य में इसके अलावा आपको कुछ ऐसा विशेष नहीं मिलेगा। किंतु यदि कौमुदी समझ में नहीं आती तब भी महाभाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि जब आपके कौमुदी ही समझ में नहीं आती है तो फिर महाभाष्य कहां से समझ में आएगा? महाभाष्य की अपेक्षा कौमुदी काफी हद तक एक सरल ग्रंथ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपके समझ में आए या नहीं आए, आपको तो कौमुदी पढ़नी। ये जो उक्ति है, ये उक्ति महाभाष्य की अपेक्षा कौमुदी के महत्व को चरितार्थ करती। तो साथियों, ये था वरदराज का परिचय और ये था लघु सिद्धांत कौमुदी का परिचय। और इसी के साथ जो अपना व्याकरण शास्त्र का विकास ये टॉपिक था, ये यहीं पर पूर्ण होता है। यहाँ पर इस संपूर्ण टॉपिक का यदि सार देखा जाए, जो हमने पिछली 4 क्लास में ये पूरा टॉपिक पढ़ा है, इसको अगर हम 5 मिनट में याद करें, इसमें से सारभूत जानकारी तो वो क्या होगी, तो 5 मिनट में आपकी ओर लूंगा और ये जो टॉपिक है इसका सार हम पढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जो
व्याकरण शास्त्र के 5 आचार्य हुए। यद्यपि हमने विस्तार से इन 5 आचार्यों को पढ़ा, फिर भी परीक्षा की दृष्टि से हम संक्षिप्त में इन 5 आचार्यों को पढ़ते हैं। जैसे प्रथम आचार्य हैं पाणिनि। आचार्य पाणिनि के क्या क्या उपनाम हैं, क्या क्या अपर नाम हैं, अन्य नाम हैं। आचार्य पाणिनि को कहते हैं सूत्रकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। एक इनको कहते हैं शलाधुरी, ये भी इनका महत्वपूर्ण नाम है। एक इनको कहते हैं दाक्षीपुत्र, एक कहते हैं आदि आचार्य, प्रथम मुनि। ये आचार्य पाणिनि के कुछ उपनाम हैं। एक इनकी मुख्य रचना, आचार्य पाणिनि की मुख्य रचना है अष्टाध्यायी, और एक बिंदु है उस रचना की सूत्र संख्या। अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? 4 हैं। तो एक तो आचार्य, उसके अपर नाम, उसकी सूत्र संख्या, ये 5 बिंदु, 4 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दूसरे आचार्य आते हैं अपने कात्यायन। आचार्य कात्यायन के उपनामों में एक तो इनका उपनाम था वार्तिककार, एक इनका उपनाम था दाक्षिणात्य आचार्य, और एक इन्हें द्वितीय मुनि कहते हैं, दाक्षिणात्य मुनि। इनकी मुख्य रचना थी वार्तिक, और हमने पढ़ा था कि वार्तिकों की संख्या भी 4000 है, आज ही हमने पढ़ा था। इसके बाद तृतीय आचार्य आते हैं अपने पतंजलि। पतंजलि को भाष्यकार कहते हैं, पतंजलि को गौणिका पुत्र कहते हैं, पतंजलि को शेषावतार कहते हैं, पतंजलि को तृतीय मुनि कहते हैं, गोनर्दीय कहते हैं। ये सब पतंजलि के उपनाम हैं, और इनकी जो मुख्य रचना है वह है महाभाष्य, और महाभाष्य की सूत्र संख्या है 1627। इसके बाद चौथे आचार्य आते हैं भट्टोजी दीक्षित। जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित हैं, इनका उपनाम है वृत्तिकार। इन्होंने ग्रंथ लिखा सिद्धांत कौमुदी, और सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या थी 3975। और अंतिम आचार्य हुए अपने वरदराज। आचार्य वरदराज को हम लघु सिद्धांत कौमुदीकार कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है लघु सिद्धांत कौमुदी, और लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या है 1275। ये जो 5 आचार्य हुए, ये इन 5 आचार्यों का सार है, जिसे परीक्षा की दृष्टि से हम मोटा मोटा याद रख सकते हैं। यदि सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है इस पूरे टॉपिक में से, तो वह संभावना यहाँ पर अपने पूर्ण हो सकती है। इसमें सारा सार आ गया, जो जो महत्वपूर्ण बातें थी 5 आचार्य। तो इस टेबल को आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरह से याद कर लेंगे। किस आचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा, किस आचार्य के क्या क्या उपनाम हैं, और जो इन्होंने मुख्य ग्रंथ लिखा उस मुख्य ग्रंथ में कितने कितने सूत्र हैं। ये सारी जानकारियां आप इस टेबल से प्राप्त कर सकते हैं, सार के रूप में आप इसको दे सकते हैं। तो साथियों, ये था अपना पहला टॉपिक, व्याकरण शास्त्र का इतिहास। हमने इसके परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की। हो सकता है
कि इसके विषय में कुछ और भी जानकारियां हो, उन जानकारियों के विषय में मुझे भी जानकारी नहीं हो, क्योंकि मैं संस्कृत व्याकरण का बड़ा विद्वान नहीं हूं, प्रकांड विद्वान नहीं। न तो मैं संस्कृत व्याकरण का विद्वान हूं और न मैं संस्कृत व्याकरण का विद्वान बनना चाहता हूं, और न ही मैं आपको विद्वान बनाना चाहता हूं। साथियों, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं एक अच्छा और एक सफल परीक्षार्थी हूं, और मैं आपको भी सफल परीक्षार्थी बनाना चाहता हूं। मित्रों, एक विद्वान बनने की अपेक्षा परीक्षार्थी बनना मुझे लगता है कहीं ज्यादा कठिन है। एक विद्वान अपनी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करता है और अपनी रुचि के विषय में गहन अध्ययन करता हुआ महारत प्राप्त करता है। जो परीक्षार्थी होता है, उस परीक्षार्थी को न केवल अपने रुचि के विषय पढ़ने पड़ते हैं, अपितु जिन विषयों में उनकी रुचि नहीं है वे अरुचिपूर्ण विषय भी उसे पढ़ने पड़ते हैं, जो उसके पाठ्यक्रम में निर्धारित होते हैं। वे विषय चाहे उसकी रुचि के हो चाहे अरुचि के हो, वे सारे विषय उन्हें गहनता से पढ़ने पड़ते हैं, उनका अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए एक सफल और अच्छा परीक्षार्थी होना एक अच्छे विद्वान की अपेक्षा ज्यादा कठिन है। परीक्षार्थी होना एक कठोर साधना के समान है। परीक्षार्थी होना एक तप है, और इस तप और इस साधना के पथ पर अथक और निरंतर चलकर ही एक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसके जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, शिक्षण की समस्याएं भी आती हैं, पढ़ते समय अनेक शंकाएं भी मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं, लेकिन इन समस्त बाधाओं को पार करता हुआ वह साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जिसने एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, उस परीक्षार्थी, उस साधक के जीवन में भले ही कितनी ही समस्या आए, लेकिन प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढता हुआ वो अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। दृढ़ इच्छा शक्ति में वह ताकत है कि कोई भी बाधा उसके रास्ते को नहीं रोक सकती। इस विषय पे कुमार संभव में कहा है कि कह ईप्सितार्थ स्थिर निश्चय मना पयश्च निम्ना विमुखम प्रतिपयेत्। जिसने अपने इच्छित लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय कर लिया, ऐसे हृदय को, ऐसे मन वाले व्यक्ति को नीचे की ओर बहती हुई नदी के समान कोई रोककर वापस नहीं भेज सकता, उसकी दिशा कोई नहीं बदल सकता। जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली नदी वापस नहीं मोड़ी जा सकती, उसी प्रकार जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, ऐसे परीक्षार्थी को अपने लक्ष्य से विमुख होने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। रही बात समस्याओं की, तो समस्याएं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती। अब ये हमें तय करना है कि हम उन समस्याओं के समाधान के लिए विकल्प तलाशें या उस समस्या से दूर भागने के लिए बहाने खोजें। जिस व्यक्ति को काम करना ही होता है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, उस व्यक्ति के पास, उस कर्मठ, परिश्रमी और साहसी व्यक्ति के पास उस समस्या का समाधान करने के लिए 17 विकल्प विद्यमान होते हैं। और जो कायर, बुजदिल और आलसी लोग होते हैं, उनके पास उस समस्या से बचने के 17 बहाने होते हैं। हमें समस्या से बचना नहीं है, हमें प्रत्येक समस्या का समाधान निकालना है और परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है। परिस्थितियों का रोना कायर लोग रोते हैं। अंग्रेजी साहित्य की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्डली ओक दे सर्व हिम बेस्ट। जो विधाता द्वारा, जो ईश्वर द्वारा दी हुई परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसके प्रति कोई शिकायत व्यक्त नहीं करते, वे ही वास्तव में सच्चे ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। और जो समस्या का सदैव रोना रोते रहते हैं, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते।
किसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता की आशा में हम बैठे हुए हैं कि कोई दिव्य शक्ति आएगी, हमारी सहायता करेगी और हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाएगी। कोई दिव्य शक्ति नहीं आएगी। हमने मनुष्य जीवन लिया है तो सारी समस्याओं को हमें ही पार करना है। न महान इच्छति भूतिम अन्यतः, क्या राजनीय में स्पष्ट लिखा है, न महान इच्छति भूतिम अन्यतः। कोई भी महान व्यक्ति कभी अन्य से सहायता की अपेक्षा नहीं करता। महान व्यक्ति वह है जो भी करता है अपने दम पर करता है, अपनी शक्ति पर विश्वास रखकर करता है। वह किसी अन्य से सहायता की अपेक्षा में नहीं बैठा रहता। आत्मदीपो भव, हमें स्वयं को ही अपना दीपक बनना होगा। कोई ज्योति आकर हमें प्रकाशित नहीं करेगी। आत्मदीपो भव, हमें स्वयं ही प्रकाशित होना है और उस प्रकाश में हमारे रास्ते को प्रकाशित करना है और उस प्रकाशित राह में हमें आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए साथियों, एक सच्चा परीक्षार्थी बने, कठोर साधना करें, निश्चित रूप से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मेरी शुभकामनाएं और मेरी हृदय के अंतरतम तल से आपके प्रति संवेदनाएं सदैव साथ रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में मैं आपको अग्रिम कक्षा की जानकारी देना चाहता हूं। अब यहाँ से ये जो विषय हमने पढ़ा, ये एक कॉमन विषय था जो सभी परीक्षाओं में समान रूप से पूछा जाता है। अब आगे का जो अपना विषय होगा वह होगा संस्कृत वर्णमाला का परिचय, संस्कृत का वर्ण विचार। यहाँ से हम इस कक्षा को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरफ अर्थात रीट की तरफ मोड़ेंगे। क्योंकि अब सबसे पहले रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है तो रीट के विद्यार्थियों को विशेष लाभ हो। इस कारण अब इस कक्षा का जो स्तर होगा वह रीट के लेवल के अनुसार होगा। तो जितने भी परीक्षार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो अगली कक्षा को आवश्यक रूप से देखें। अगली कक्षा का जो स्तर है वह रीट के अनुसार ही होगा। आप सभी मुझसे जुड़े और आपने बड़े तन्मयता से और शांति से ये जो क्लास है वो पढ़ी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।